जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। आज का चैप्टर जो होगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। परीक्षा के लिहाज से ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। तो इसमें देखेंगे, फिर आगे के टॉपिक में इसी से रिलेटेड देखेंगे डिस्काउंट परसेंट। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए प्रॉफिट लॉस है ना, प्रॉफिट एंड लॉस लाभ एवं हानि। लाभ और हानि में दो तीन चीज आपको जानना जरूरी है। एक क्या होता है क्रय मूल्य, जिसको हम लोग सीपी बोलते हैं और इंग्लिश में इसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं, है ना। कॉस्ट प्राइस, खरीद मूल्य या क्रय मूल्य। क्रय मूल्य शॉर्ट में हम लोग सीपी लिखते हैं, ठीक है। एक होता है इसमें सेलिंग प्राइस, इसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ठीक है। तो सेलिंग कॉस्ट प्राइस हो गया क्रय मूल्य, यानी जो भी चीज हम खरीदते हैं जिस दाम पे, उसको हम लोग क्या कहते हैं क्रय मूल्य। वो हमारे लिए हो चाहे दुकानदार के लिए हो, जो भी हो। मान ली दुकानदार अगर कोई चीज खरीद रहा है तो वो क्या होगा, उसके लिए क्रय मूल्य हो जाएगा। और जब वो बेचेगा तो उसके लिए विक्रय मूल्य होगा, लेकिन जो खरीद रहा है उसके लिए क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। मतलब दुकानदार का विक्रय मूल्य और ग्राहक का क्रय मूल्य, है ना। तो जिस संदर्भ में बोला जाए उस संदर्भ में हम लोग देखेंगे कि सीपी और एसपी क्या है, ठीक है। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दो चीज मुख्य रूप से है, और इसी पे लाभ और हानि की बात करते हैं। लेकिन एक चीज बीच में और आता है, ओवर एक्सपेंसेस, ऊपरी व्यय। ऊपरी व्यय क्या होता है, जब हम कोई भी चीज खरीदते हैं और उसको लाने या मरम्मत करने में जो भी उस पर हम खर्च करते हैं उसी को ओवर एक्सपेंसेस बोला जाता है, यानी ऊपरी व्यय। तो वो भी जो है हमारा क्या होता है क्रय मूल्य में ही जुट जाता है, तभी हम उस पर लाभ और हानि का गणना करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ओवर एक्सपेंसेस मतलब खरीदी हुई वस्तु को बिक्री केंद्र तक लाने या उसके रख रखाव में किए गए खर्च को ऊपरी व्यय कहते हैं। मोटा मोटी भाषा में ये समझिए कि जो भी चीज हम खरीदते हैं अगर उस पर कुछ हम खर्च करते हैं, जैसे उसमें लेबर चार्ज हो गया या एक्सपोर्ट इंपोर्ट चार्ज हो गया लाने और पहुंचाने का, तो वो चार्ज जो होता है उसी पे जुट जाता है। या फिर कोई भी पुराना चीज खरीदे और उस पर जो है कुछ हम मरम्मत के लिए खर्च किए तो वो भी उस पर जुट जाता है, और वो जुट करके बनता है टोटल कॉस्ट प्राइस, है ना। कॉस्ट प्राइस प्लस जो खर्च किए, ये दोनों मतलब सीपी प्लस ओवर एक्सपेंसेस, ये दोनों जुट करके हमारा बन जाता है टोटल कॉस्ट प्राइस। और ये टोटल कॉस्ट प्राइस बनने के बाद तब जो है हम लोग उस पर बेचने का कोशिश करते हैं, या अगर अधिक में बेचेंगे तो लाभ होगा और कम में बेचेंगे तो हानि होगा, ठीक है। अब लाभ क्या होता है, जब वस्तु को कम मूल्य पर खरीद कर, है ना, अधिक में बेचा जाए तो लाभ। या अर्थात कहने का अर्थ हुआ क्या, एसपी ग्रेटर देन सीपी। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। जब विक्रय मूल्य हमारा अधिक हो जाएगा और क्रय मूल्य कम रहेगा तो उस कंडीशन में हमको क्या होगा, प्रॉफिट होगा, बराबर पी। पी फिर पी फॉर प्रॉफिट। प्रॉफिट मीन्स लाभ, ठीक है। जब विक्रय मूल्य अधिक और क्रय मूल्य कम तो लाभ। और जस्ट इसी का उल्टा, अगर ये सीपी ग्रेटर देन एसपी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लॉस, है ना। जब हमारा क्रय मूल्य अधिक रहे और विक्रय मूल्य कम रहे, अर्थात करने का मतलब खरीद रहे हैं अधिक में और बेच रहे हैं कम में, तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, हानि होगा, यानी लॉस। लॉस मीन्स हानि। बस इतना ही चीज, अभी दो तीन चीज ही इसमें मुख्य रूप से जानना है। उसके बाद हम लोग जानेंगे, जब इसी का डिस्काउंट पढ़ेंगे तो एक एमपी होता है मार्क प्राइड, है ना, उसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। लेकिन इतना आप जान के रखिए। बाकी बात इसका कुछ फॉर्मूला भी होता है, लेकिन उस फॉर्मूले पे हम नहीं जाएंगे, हम लोग ऐसे इसको बनाएंगे। फॉर्मूला को हम लोग रिपोर्ट नहीं करेंगे, है ना। और जो है हम लोग ऐसे चलते हैं। इसमें एक दो केस है जो कि इसको जान लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन में आते रहता है और क्वेश्चन में हम लोग इस केस को देख करके ही उसका आंसर दे देंगे। तो क्या होता है लाभ और हानि, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। लाभ और हानि हमेशा क्या होता है, क्रय मूल्य पर होता है, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, लाभ और हानि जब भी पूछा जाएगा तो सबसे पहले आपको क्रय मूल्य ट्रेस करना है। क्रय मूल्य जब तक ट्रेस नहीं करेंगे तब तक जो लाभ हानि का हमको पता नहीं चलेगा। और ये डिस्काउंट की बात करेगा तो हमेशा वो अंकित मूल्य पर होता है, ये अगले चैप्टर में हम लोग देखेंगे, ठीक है। अगर दो वस्तुओं को का क्रय मूल्य समान हो और एक वस्तु को बेचने के बाद x% का लाभ तथा दूसरे को बेचने पर x% की हानि हो तो पूरे सौदे में नो लाभ और नो ही हानि होता है। ये केस वन है। कह रहा है क्या, अगर क्रय मूल्य जो है क्या है, समान है दोनों का,
और एक को हम 10% लाभ पे और दूसरे को 10% हानि पे बेचेंगे तो उस कंडीशन में हमको लाभ या हानि नहीं होगा। क्या? तो CP1 बराबर CP2 ये कह रहा है। कंडीशन क्या है? क्रय मूल्य अगर दोनों समान हो जाए और प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट ये भी दोनों बराबर रहे, तब हमको इस कंडीशन में हमको क्या है? नो तो लाभ होगा, नो लाभ नो हानि, मतलब मिला जुला के बराबर, जितना में खरीदे उतने में ही वो सामान जा रहा है, इसका मतलब है ना। कहने का मतलब है क्रय मूल्य और दोनों का क्रय मूल्य समान और प्रॉफिट परसेंट और लाभ लॉस परसेंट दोनों बराबर होना चाहिए। नहीं एक को 25% लाभ पर बेच रहे हैं तो दूसरे को भी 25% हानि पे बेचना है। इस कंडीशन में हमारा जो है नहीं तो लाभ होगा नहीं हानि। क्या? तो सबसे मेन चीज ये है CP1 बराबर CP2, अगर क्रय मूल्य दोनों का समान हो तब। अब जैसे कि दिया हुआ है 800 रुपये, है ना, 800 रुपये में क्या है? वो वस्तु की दर से खरीदता है, प्रति वस्तु की दर से, ध्यान दीजिएगा। 800 रुपया में के दो ठो खरीद रहा है तो इसका क्रय मूल्य कितना? दोनों का 1600 रुपया, ठीक है। और एक को बेच रहा है 25% लाभ पे, दूसरे को 25% हानि पे, तो इसका विक्रय मूल्य देख लेते हैं। तो विक्रय मूल्य देखना है तो क्या है? पहला का 800 क्रय मूल्य है ना, और इसको बेच रहे हैं कितना पे? 25% लाभ पे, तो 125 अब बटे 100, तो ये क्या हो जाएगा? 8 पचे 40, 8 दूना 16, 4 20, 8 का 8 और 2 10, यानी 1000 रुपया में पहला को कितना में बेचे? 1000 में, ठीक है। और दूसरे को 800 का कितना लॉस करके कितना में 75 बटे 100, तो ये क्या हो जाएगा? 600 रुपया में इसको बेच रहे हैं, दोनों मिलाकर के कितना में बिक रहा है? 1600 में, और खरीदे थे कितना में? 1600 में। तो इस कंडीशन में क्या होगा? नहीं तो आपके पास लाभ हो रहा है नहीं हानि हो। 25% हानि पे तो 100 के वस्तु कितना में बेचे? 800 रुपया ये क्रय मूल्य है, ये तो 1000 पहला वाला हो गया। ये ये SP1 है, ये पहले को हम कितना में बेच रहे हैं? 1000 में। दूसरे को SP2 क्या कहता है? दूसरे पर 25% हानि हो रहा है, तो 100 की वस्तु कितने में बेच रहे हैं? 100, अगर 100 रुपया में आपको 25% हानि होगा तो कितना कितना में बेचिएगा? 75 में बेचिएगा ना। तो 100 का 75 में तो 800 का, 800 गुने 75/100, ठीक है। तो ये 600 रुपया में दूसरे को बेचे, पहले को 1000 में, तो दोनों मिलाकर के हमको कितना मिला? 1600 रुपया। खरीदे कितना में थे? तो कोई लाभ कोई हानि हुआ नहीं हुआ, है ना, बराबर हो गया। तो इस कंडीशन में ये केस 1 है, ऐसा हिसाब डायरेक्ट देगा। जब आप देख लीजिएगा कि क्रय मूल्य समान है और लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट दोनों समान हो जाएगा तो कोई लाभ नहीं कोई हानि नहीं, डायरेक्ट टिक कर देंगे। क्या? 8 दूना 1600, दो वस्तु है ना, यहाँ पे क्या है? एक दुकानदार दो वस्तुएं, 800 रुपये प्रति वस्तु, हाँ प्रति मतलब एक वस्तु 800 रुपया में खरीद रहा है और कितना वस्तु खरीद रहा है? दो वस्तु, तो 800 गुने दो 1600 रुपया, सबका क्रय मूल्य कितना हो गया दोनों का? 1600 रुपया। एक 800 में खरीदे, दूसरा फिर 800 में खरीदे, तो दोनों मिलाकर कितना क्रय मूल्य? 1600 रुपया, ठीक है। चलिए, ये कंडीशन फर्स्ट था। इसी का दूसरा रिवर्स आएगा जब विक्रय मूल्य समान हो जाए। अगर दो वस्तुओं का, ये तो सेम वही चीज है आगे, है ना, जब कोई व्यक्ति दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचता है और उसमें से एक को 1% हानि पर तथा दूसरे को 1% लाभ पर बेचता हो तो उसे हमेशा हानि होता है, ये ध्यान रखिएगा। जब कब? जब सेलिंग प्राइस SP1 बराबर SP2 हो जाए और प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट बराबर हो जाए, इस कंडीशन में हमेशा क्या होगा? हमेशा हानि होगा, ठीक है। कब? तो सेलिंग प्राइस 1 और सेलिंग प्राइस 2, वहां क्या था? क्रय मूल्य दोनों समान था, यहाँ पे विक्रय मूल्य दोनों समान, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट का वैल्यू समान, तो जो है हमेशा हमको हानि होगा। अब आइए देख, अच्छा इस सब के लिए कलम कॉपी उठा रहे हैं, अच्छी बात है क्या? कोई डाटा उतना बड़ा है क्या?
अब देखना क्या है, एक वस्तु 400 रुपये में खरीदा और 320 रुपये में बेचा। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखना है कि वो खरीद कितना में रहा है, 400 रुपये में, बेच कितना रहा है, 320 रुपये में। तो कम में बेच रहे हैं कि अधिक में? कम में बेच रहे हैं, तो सबसे पहले पता हो गया कि कम में बेच रहे हैं तो हानि होगा हमको। तो हानि क्या होगा, तो 400 रुपये में 320 रुपया अगर घटा दीजिएगा तो क्या होगा, तो 80 रुपया क्या होगा, हानि होगा। तो 80 रुपया हानि, तो इसमें कलम उठाने की क्या आवश्यकता था। ठीक है। चलिए आगे आइए। हाँ, 12 मोबाइल फोन 1,88,160 में बेच दिया। 1,88,160 ये भी है, यहाँ ये छूटा हुआ है। ठीक है, ये समझिए 1,88,160 रुपये में बेचती है, जिनका क्रय मूल्य इतना है प्रति फोन, ध्यान दीजिएगा। तो उसे कितना लाभ हुआ, बताइए कितना लाभ होगा। 19,488, सबका आ गया। देखिए 12 मोबाइल फोन कितना में, 1,88,160 में बेच रहा है, और कह रहा है कि जिनका क्रय मूल्य 14,056 रुपया प्रति फोन है, एक फोन का है। तो जितना हम बेच रहे हैं उतना पहले खरीदना ही भी पड़ेगा ना। ठीक है, तो ये सेलिंग प्राइस है और प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका मतलब ये बड़ा है ही। ये तो क्वेश्चन स्पष्ट कर दिया कि लाभ है आपके पास। तो जिनका क्रय मूल्य इतना प्रति फोन है, तो एक फोन का कीमत कितना है, 14,056, तो 12 फोन का कितना कीमत होगा, तो गुना करेंगे। 12×6 = 72 के 2 बाकियत में 7, 12×5 = 60, 8 7 67 के 7 बाकियत में 6, 12 जीरो से 6 के छैयो, है ना। और 12×4 = 48 के 8 बाकियत में 4, 12 का 12×4 = 16, यानी से कॉस्ट प्राइस हमारा इतना था। कितना, तो 1,68,672 रुपया। और ये अगर माइनस कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। तो कितना बचा, 15 में से 8, और बाकी कितना बचा, ये 10 में से 6 गया 4, और बाकी बचा 7, 17 में से 8 गया 9, 7 में से 6 गया 1, यहाँ पे कुछ नहीं। तो 19,488 रुपया। बस इतना ही तो करना था आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आइए। कहता है 2 पैंट और 4 शर्ट के एक सेट या 1 पैंट 6 शर्ट के एक सेट का क्रय मूल्य रुपये 5,600 है। एक दुकानदार इन्हें अलग अलग बेचने का निर्णय करता है। उसने 10 शर्ट रुपये 6,000 में बेची। प्रति शर्ट लाभ या हानि की राशि ज्ञात कीजिए। चलिए बता दीजिए। क्रय मूल्य दिया हुआ है तो निकालिए, दो इक्वेशन बनाइए, दोनों में से बन जाएगा। दो सेट है उसके पास, बेचने का तरीका दो है। क्या है, 2 पैंट या तो 4 शर्ट ले लीजिए, 5600 रुपया का क्रय मूल्य है वो लिया, खरीदा, है ना। मतलब खरीदा क्या, 2 पैंट और 4 शर्ट खरीदा तो भी 5600 रुपया, या 1 पैंट और 6 शर्ट भी खरीदेगा तो 5600 रुपया में वो खरीदेगा। तो क्या है इसमें, कोई दिक्कत है क्या। 2 पैंट प्लस 4 शर्ट अगर खरीदा तो वो कितना में खरीदेगा, 5,600 में। या वो क्या खरीद ले, 1 पैंट और 6 शर्ट तो भी 5600। अब कुछ समझ में आ रहा है, शर्ट का मान निकल सकता है यहां से, नहीं निकलेगा। देखिए शर्ट निकालने के लिए क्या करना है, पैंट को हटाना है। तो पैंट को हटाने के लिए कितना से गुना कर दे, तो माइनस कर दे, 2 से गुना करके इसको माइनस कर दीजिए। तो क्या होगा, 2 पैंट और माइनस 2 पैंट खत्म हो जाएगा। नई बात समझ में आ रहा है। चलिए ये क्या हो गया, 2P प्लस 12 शर्ट बराबर 5600, और ये कितना है, 2 पैंट प्लस 4 शर्ट बराबर 5600। ठीक है, ये वाला है और ये वाला है। अब जो है हम लोग क्या करते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, तो ये खत्म होगा। 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 शर्ट, और 56 में से ये दुगना, ये भी गुना होता ना, 11,200, ये माइनस होगा। ठीक है, 2 से इसमें सभी में गुना कर रहे हैं, तो 5600 में भी गुना करेंगे तो क्या हो गया, 11,200 हो जाएगा। तो 11,200 में 5600 घटाएंगे तो कितना बचेगा। तो एक शर्ट का दाम, एक शर्ट 700 में खरीद रहे हैं। ठीक है, तो 10 शर्ट कितना में खरीदिएगा, 7,000 में। ठीक है, 10 शर्ट बेच रहे हैं कितना, 10 शर्ट, तो खरीदना कितना पड़ेगा, 10 शर्ट ही हमको। तो 10 शर्ट का क्रय मूल्य कितना, 7,000। तो लाभ या हानि, लाभ होगा कि हानि होगा, तब होगा ना।
ये क्या हो गया, सीपी ग्रेटर देन एसपी। तो 7,000, इस कंडीशन में हमारा क्या होता है, लॉस होता है। तो 7,000 माइनस 7,000 माइनस 1,000, 6,000 बराबर 1,000 का हानि। ठीक है, तो इस तरह से चीजें आपको ले जाना पड़ेगा। आरआरबी, आरपीएफ, एसआई 12,1,19। कह रहा है क्या, विष्णु 12 मेज और कुछ कुर्सियां खरीदने के लिए 5,000 रुपया खर्च करता है। ध्यान दीजिएगा, एक मेज का मूल्य कितना है, 50 रुपया, और एक कुर्सी का मूल्य कितना, 40 रुपया। अब खरीदी गई कुर्सियों की संख्या का मेज की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, 12 मेज और कुछ कुर्सी हम खरीदे तो कितना खर्च हुआ, 5,000। 5,000 खर्च हुआ हम लोग 12 मेज और कुछ कुर्सी खरीदने के लिए। तो एक मेज का दाम कितना दिया हुआ है, 50 रुपया। तो 12 मेज खरीदेंगे तो कितना रुपया लगेगा हमको, कितना, 12 × 5 = 60, पर एक ही जीरो ना, तो 600 रुपया हमको क्या लगा मेज में। तो बाकी क्या खरीदे, बाकी कुर्सी खरीदे। तो 600 रुपया ये क्या लगा मेज में, और हम खर्चा कितना किए थे, 5,000। तो 5,000 में से 600 निकाल देंगे तो क्या ये कुर्सी पे खर्च नहीं होगा। समझ में आया। तो जीरो के जीरो 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 4,400 रुपया हम लोग क्या किए, किस पे खर्च किए थे, कुर्सी खरीदने में। तो एक कुर्सी का दाम कितना, तो के वो कुर्सी खरीदे थे, 110 गो, 110 पीस, यानी कुर्सी की संख्या क्या हो गया, 110। कुर्सी 110 और मेज कितना खरीदे थे, 12। अब किसका किसका अनुपात, मेज की संख्या से। तो मेज की संख्या से किससे, मेज से, तो बटे मेज। अब देख लीजिए क्या होगा, कितना से, 2×6 = 12, 2×5 = 10, 2×5 = 10, यानी 55:6। कुर्सी बटे मेज तो हो तो गया। तो इतना ही तो करना था इसमें, क्या बात समझ में नहीं आया। 12 मेज और कुछ कुर्सी खरीदने के लिए 5,000 खर्च किए। तो 12 मेज हम खरीद लिए, तो मेज का दाम दिया हुआ है 50 रुपया, तो 600 रुपया हम मेज में खर्चा किए। तो बाकी का खर्च क्या किए, कुर्सी में खर्च किए। तो कुर्सी का, एक कुर्सी का दाम 40 रुपया, तो कितना कुर्सी खरीदे, 110 वो कुर्सी खरीदे, है ना। तो 110 कुर्सी। तो पूछ रहा है कि खरीदी गई कुर्सियों की संख्या का मेज की संख्या से, जिसमें से रहे, ये बता चुके हैं रेशियो में, जिसमें से काके की इस लगा हुआ रहे तो वो नीचे, जिससे तुलना करे। तो तुलना किससे कर रहा है, मेज से। तो मेज नीचे, कुर्सी ऊपर। तो 110/12। तो इस तरह से 55:6। चलिए, ऑप्शन आपका बी जाएगा। आइए, लाभ है तो 315 में बेच दे रहा है। तो पहले लाभ कितना हो रहा है, 280 में खरीद रहे हैं, 315 में बेच रहे हैं, तो कितना का लाभ आए, बढ़िया से देखिए। 280 में कितना जोड़ेंगे, 300 होगा, 20, और 15 रुपया और है ना, कितना होगा, 35 रुपये का लाभ। कितना पे, कितना पे 35 रुपया कमा रहे हैं, 280 रुपया लगा के ना। तो 35 रुपया कमा रहे हैं 280 लगा के, तो 100 रुपया में कितना कमाइएगा, 7×4 = 28, 7×5 = 35, 2×2 = 4, 2×5 = 10, 25/2, 25/2 का मान 12.5%। देखिए, लाभ निकालना है तो डायरेक्ट उसको मुजवानी दिमाग में कीजिए कि 27 रुपया 50 पैसा है और 28 रुपया 60 पैसा है। देखिए क्या हो सकता है, 27.5 और 28.5, तो क्या 1 रुपया का डिफरेंट, और 60 पैसा में 10 पैसा अधिक है, तो 1 रुपया 10 पैसा का प्रॉफिट। बस ऐसे कीजिए, घटाना जोड़ना नहीं है, उतना दिमाग में कीजिएगा तब ना। मोबाइल से करने से कोई फायदा नहीं। देखिए 27.5 है और ये 28.60 है, तो 27.5 और 28.5 अगर रहता तो 1 रुपया, और ये 10 पैसा अधिक है ना, तो 10 पैसा अधिक हो गया हमारे पास। ये क्या निकल गया, प्रॉफिट आपका। तो लाभ गुण कितना पे, 50 पैसे पे, तो 100 पे कितना, ठीक है। तो दशमलव से दशमलव खत्म, जीरो से जीरो खत्म, 25 से काटने आता है 25, 11, 25 का 25, 25 का 25 चौके 100, 11 से 11 खत्म। तो बस
मतलब लाभ को आप जो है छोटी छोटी संख्या है तो दिमाग में कैलकुलेशन करने का कोशिश कीजिए, नहीं कीजिएगा तो वही आदत रहेगा, तो ये वो जब कीजिएगा तो 2-3 सेकंड तो आपको लेगा वो। तो चलिए, 70 रुपये पे 70 पैसे लाभ प्राप्त होता है, मेरा लाभ प्रतिशत क्या है बता दीजिए। आइए, 70 पैसे का लाभ, तो लाभ 70 पैसा कितना पे, 70 रुपये पे। तो ये रुपया ये पैसा, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको, या पैसा में बदलना होगा या रुपया में बदलना होगा। तो 70 रुपये को अगर पैसा में बदल दें तो क्या, गुना 100 से, इतना पैसा हो गया ना। 70 पैसा लाभ हो रहा है कितना पे, 7,000 पैसा पे, गुना 100 पे कितना, 1%। ठीक है, अब चलिए देखते हैं फिर से। आइए, अब हम जो है इसको रुपया में कन्वर्ट करते हैं। 70 पैसा लाभ, तो कितना रुपया में कितना लाभ, 0.70 होगा। 70 पैसा को रुपया में बदलेंगे तो 0.70 कर सकते हैं ना। 0.70 रुपया लाभ कितना में, 70 रुपया में। लाभ हमारा ये रुपया में, तो ये हमारा क्या क्रय मूल्य, 70.70 रुपया लाभ कितना, 70 रुपया में। तो 100 का कितना में, पॉइंट से ये 2 जीरो खत्म हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो 2 जीरो आएगा ना, 2 जीरो के बाद बैठाएंगे 1%। इस तरह से भी या उस तरह से भी, जैसे भी, जैसे आप समझते हो। कितना होगा, सभी का कितना आया बोलिए, एक का 50, एक का है 100%। देखिए, अगर हम 1 रुपया में खरीदें और इसको 2 रुपया में बेच दें तो क्या कहिएगा, 100% मुनाफा। 1 रुपया में खरीद रहे हैं, एक का दुगना में कर रहे हैं, डबल में बेच रहे हैं, तो मुनाफा क्या हो रहा है, 1 रुपया में हम क्या है खरीद रहे हैं और 2 रुपया में बेच रहे हैं, दुगना में बेच रहे हैं, तो 100% का मुनाफा हो रहा है कि नहीं। दो में से एक या एक का एक गुना 100 है ना। दुगना में बेचने के बाद क्या होता है 100%। तो यहां क्या है, 350 रुपया था और 350 का दुगना 700, तो इसका मतलब 100% उसको मुनाफा हो रहा है। अब इसको बनाना है तो बनाने के लिए आप देख सकते हैं, ऐसे देख करके इसको टिक कर देना था, लेकिन बनाना है तो क्या, 700 घटाओ 350 बचेगा कितना, 350। तो 350 उसका क्या लिखना, लाभ मार्जिन कितने पे, 700 रुपया वो थोड़े लगा रहा है। क्रय मूल्य हमेशा क्रय मूल्य पे लाभ प्रतिशत होता है, लागत कीमत कितना था तब, तो 700 रुपया में तो बेच दे रहा है, विक्रय मूल्य पे हम लोग लाभ हानि थोड़े देते हैं। लागत मूल्य 350, तो 350 रुपया में 350 कमाया, तो 100 में कितना कमाया, ठीक है। चलिए, कहता है 16.5% लाभ समेत एक वस्तु का बिक्री मूल्य 466 रुपया, यदि उस वस्तु को 330 रुपया में बेचा गया होता तो कितने प्रतिशत नुकसान होता। कहने का अर्थ है कि लाभ समेत जो है उसको 466 रुपया में बेचा गया, और अगर उसको लाभ समेत नहीं बेचता तो 330 रुपया में बेचता तो क्या होता, नुकसान। ये साढ़े, जब 466 रुपया में बेच रहा है तो कितना 16.5% का लाभ हो रहा है। तो कहता है कि 330 रुपया में अगर बेच दे तो क्या होगा हमको। तो सबसे पहले आपको बता चुके हैं कि लाभ और हानि देखने के लिए क्रय मूल्य चाहिए हमको, तो सबसे पहले क्रय मूल्य यहां से ज्ञात कीजिए। 466 रुपया में बेच रहा है तो 16.5% का लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य हमको बताइए कि कितना होगा। पहले आपको, चूंकि यहाँ बनने का हिसाब तो तुरंत बन जाएगा, लेकिन हम लोग समझना है चीजें को, समझने के लिए आपको हमारा विक्रय मूल्य दिया हुआ है 466 रुपया, और आपके पास लाभ परसेंट प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है कितना, 16.5, 16.5%। तो क्रय मूल्य हमको बताइए क्या होगा। सिस्टमेटिक चलिए, उसके बाद फिर हम इसको शॉर्ट में भी करेंगे। तो क्रय मूल्य निकालना क्या है, क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना 466 और 16.5 यानी 116.5 में बेचा, और निकालना क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य ऊपर 100। अब जाए इसको जीरो बैठा दीजिए, अब काटिए इसको, ठीक है। तो ये काटेंगे तो कितना, 5 से काटते 5 दूना 10,
5 तिया 15 और 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। ये नजर आ रहा है 2 मरते में। क्रय मूल्य कितना था? 400 रुपया। ठीक है, 400 रुपया में 400 रुपया क्रय मूल्य था, तो 466 में बेचे तो हमको 16.5 का लाभ हुआ था, यानी 66 रुपया लाभ हुआ ना। अब उसी चीज को हम 330 रुपया में बेच रहे हैं तो क्या होगा? क्रय मूल्य हमारा 400 रुपया, 330 रुपया में बेच रहे हैं तो हानि होगा कि लाभ? 400 रुपया में खरीदे और 330 रुपया में बेचे, ये तो क्वेश्चन भी कर रहा है कि कितना का नुकसान होगा। तो ऐसे भी दे करके, तो ये सब तो जानबूझ के पूछ लेते हैं आपसे कि क्वेश्चन पे ध्यान दे रहे हैं कि नहीं। तो 400 रुपया में खरीद रहे, 330 रुपया में बेच रहे, तो हानि तो कितने का हानि परसेंटेज में बताइए? हाँ, कितना पे? 70 रुपये का हानि कितना पे हुआ? 400 पे। 400 पे क्रय मूल्य 400 था ना, तो 100 पे कितना निकालिए। चलिए, 70 रुपये का हानि कितना पे? 400 पे। तो 100 पे कितना? 17 चौका 68, 2 4 पचे 20। बस यही था। आइए, वही चीज है, डेटा खाली चेंज है। तो ये सीपी इसका निकाल लेते हैं। तो सीपी क्या हो जाएगा? 435 बटे 116 गुना 100, है ना। तो ये क्या पहले कितना से काट दें? 2 से काट देते, 2 चौके 8 और 3 एक 2 पचे 10, 2 पचे 10 और 2 अठी 16 और 2 पचे 10, फिर काटेगा क्या? 29 दूना 58, 25 दूना 50, 29 से ये कट जाएगा। 29 दूना 58, 29 से का 29, 29 30 10 40 13 13 हो गया, तो 9 पचे 45, 15, 25 को 15 से गुना कर दिए, 15 पचे 75 के 5 और 15 दूना 30 7 37। 375 रुपया सीपी था, सीपी निकला 375 और बेचे कितना में? 30 में। तो हानि हो गया, तो हानि कितने का हुआ? 40 30 70 5 75, कितने पे? 375 पे गुना 100, फिर काट दीजिए। 5 नवा 45, 5 सत्ते 35, 2 पचे 25, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 3 तिया 9, अर्थात 12%। तुक्का मारने से कुछ थोड़े होगा। चलिए, है बस। चलिए ठीक, धन्यवाद दोस्तों। तो चलिए, आज का सेशन यहीं तक समाप्त होता है। फिर अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का और भी कुछ सॉल्यूशन लेकर के। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और वीडियो से कुछ भी फायदा होता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।